बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अखबार न्यूज़ के स्टूडियो से ज़फ़र नज़ीर हाज़िर हूँ और इस वक्त हम बात करेंगे जहाँ बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद की जो सूरत-ए-हाल है, जहाँ कॉरपोरेशन के हवाले से भी और ओवरऑल जो तीन जमातों के दरमियान जो जहाँ पे इत्तेहाद का जो माहिदा हुआ, वो जिस बुनियाद पे जो माहिदा किया गया, जो हमारे शरीक गुफ्तगू है हमारे साथ, वो राशिद हनीफ साहब जो मुस्लिम लीग यूथ के साबिक़ ज़िली सदर भी हैं। बहुत शुक्रिया राशिद साहब, आपने हमें टाइम दिया। इस हवाले से आपसे बात करेंगे क्योंकि आपकी जो जमात है मुस्लिम लीग नून, उसके शाह गुलाम कादर साहब जिन्होंने भी इस मायदे पे दस्तखत भी किए, और इसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के जो सरबराह हैं हुसैन इब्राहिम साहब, और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन साहब, इन तीनों के जो आज़ाद कश्मीर लेवल पर ये माहिदा तय पाया, और इस हवाले से भी आप बात करें कि कहाँ तक ये माहिदा कामयाब रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब मुझे टाइम देने का। जो पार्टी के जो फ़ैसले होते हैं वो पार्टी के वसीतर मफाद के लिए होते हैं। जो एक मारूफ फार्मूला होता है जिसकी जो अक्सरियत होती है, तो उसी को, चाहे वो वज़ीर आज़म का हो, चाहे वो मेयरशिप का हो, चाहे वो और किसी का हो, जिसकी ज़्यादा सीटें होती हैं वो उसी को पहले नंबर पे, उसको पहले होता है, फिर वो सेकंड वाला होता है, फिर थर्ड वाला होता है। ये तो इसका फार्मूला ये होता है। जो पार्टी ने किया जो फैसला, वो पार्टी ने पार्टी के मफाद की में अच्छा किया, और मैं भी इस चीज़ पे मुतफिक हूँ कि ये बड़ा खुशाइन फैसला है वसी तर मफाद के लिए, पार्टी के मफाद के लिए। ये शाह गुलाम कादर साहब ने एक अच्छा फैसला किया। मुस्लिम लीग नून की जो टिकट से तीन जो उम्मीदवार कामयाब हुए, तो इनकी कामयाबी के पीछे भी एक बड़ा किरदार यहाँ पे मौजूद था। तो पार्टी की जो मरकज़ी क़यादत है, तो उसको भी, रावलाकोट के इन उम्मीदवारों को भी, और साथ साथ ये नौमुंतखब जो काउंसिल हैं इनको भी, और साथ साथ रावलाकोट की जो सूरत-ए-हाल देखते हुए जहाँ पे उनको भी एतमाद में लेना चाहिए था। तो इस तरह की सूरत-ए-हाल ज़्यादा बेहतर ना जाती? बेहतर, देखें, हमारी जो पार्टी इजलास हुआ तो वहाँ तो पूरे आज़ाद कश्मीर का इजलास था, आज़ाद कश्मीर का, तो रावलाकोट से ये इजलास में ही नहीं गए। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने इजलास में जाना चाहिए था। वो जो काउंसलर मुंतखब हुए हैं इनको भी जाना चाहिए था। जो हमारे जहाँ के ज़िम्मेदार हैं वो उनको भी जाना चाहिए था। जो साबिक़ तंजीमी ओहदेदारान हैं उनको भी जाना चाहिए था। तो मुझे नहीं पता कि वो पार्टी इजलास में किस लिए नहीं गए। तो ज़ाहिर है उन्होंने इजलास बुलाया, उसमें कुछ फार्मूले तय हुए। तो देखें, बात यह है ज़फ़र साहब के ये नहीं होता है ना, बात वहाँ पे एक रावलाकोट नहीं होता है। पूरे आज़ाद कश्मीर में देखा जाता है कि पूरे आज़ाद कश्मीर में क्या होता है, किस तरीके से हमने आगे बढ़ना है। दूसरी पार्टी, देखो ना, हर पार्टी को एकोमोडेट करना पड़ता है। जिसका जिधर ज़्यादा मैंडेट होगा वहाँ उसी को तरजीह दी जाती है। तो उधर कोई रावलाकोट कोई मसला नहीं है, या मुजफ्फराबाद में नून लीग का ज़्यादा है तो नून लीग को दिया जाएगा, बाग में अगर पीपल्स पार्टी का पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा। इस तरह चलता है। जी राशिद, वो जो इत्तेहाद हुआ या माहिदा हुआ जिस पे, वो तो ओवरऑल सूरत-ए-हाल देख के आज़ाद कश्मीर की सतह पर जो सियासी सूरत-ए-हाल है उसके पेश नज़र ही किया गया है। लेकिन जहाँ पे क्या तो अमलन तौर पे जो आगे जो सूरत-ए-हाल जिस तरफ जा रही है, तो जिस जो जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी, उसके लिए भी एक बड़ा सवालिया निशान है। क्या वो उसको ये फ़ायदा पहुँचेगा इस इत्तेहाद का? देखें, ओवरऑल तो पहुंचना चाहिए। जम्मू कश्मीर का मुस्लिम लीग नून को भी पहुंचना चाहिए, मुस्लिम लीग का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी पहुंचना चाहिए। जो माहिदा हुआ है, जो एतमाद हुआ है, देखें ना, जब टिकट पे इलेक्शन लड़ लिया है, पार्टी टिकट के लिए हम इतनी जिद्दोजहद करते हैं, तो जब पार्टी कुछ फैसला करती है तो हमें पार्टी के फैसले को भी कबूल करना चाहिए। एक तरफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 4 जो मुंतखब हुए काउंसिल, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के 3 हैं। तो जो डिप्टी मेयर की जो बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खाते में चले जाएगा। तो अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वो नज़र नहीं आ रहा है कि वो कॉरपोरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे उनको क्या मिलने वाला है। देखे ना, दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी है, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी को ही मिलेगा। असल में बात यह है कि हमने जो इलेक्शन लड़ा, बल्दियाती इलेक्शन लड़ा, हमारी पार्टी ने लड़ा। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी लेती है 400 वोट, तहरीक इंसाफ लेती है 4200 या 4500 वोट लेती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेती है 3400 या 3500 वोट लेती है, और मुस्लिम लीग नून लेती है 2700-2800। ये हमने ये भी देखना चाहिए ना कि हमारी अपनी क्या मिस्टेक है।
ہم اگر صحیح منظم طریقے سے الیکشن لڑ جاتے تو ہماری 7-8 سیٹیں ہوتی، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں کیا گیا، یہاں پہ کارکنوں کو کچلا گیا۔ اب تو بلدیاتی الیکشن آ گئے نا، پہلے تو یہ تھا نا کہ اسمبلی میں ٹھیک ہے جی، کوئی ایک اسمبلی کا الیکشن لڑتا ہے تو باقی بس ٹھیک ہے ایک کو ہی ٹکٹ ملے گا۔ اب ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں آپ نے لوگوں کو، جو کارکن ہیں ان کو سیریسلی لینا پڑے گا، نہیں تو یہ جو حال ہے اس سے بھی برتر حال ہوگا ہمارا۔ پی ڈی ایم کے حوالے سے جب اسی دوران لطیف اکبر صاحب جنہوں نے راولہ کوٹ کا دورہ کیا تھا، تو ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ اوپر لیول تک کوئی اطاعت نہیں ہے، کہ یہاں پہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی آپس میں بات کر کے طے کر کے تو امیدوار بھی بٹھا رہے تھے ایک دوسرے کے مقابلے میں، جہاں پاکستان مسلم لیگ کا بھی تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بٹھا لیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کو یہ فیڈ بیک دیا، تو اس حوالے سے انہوں نے لا تعلقی کا اظہار بھی کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اوپر لیول پہ ہمارا کوئی اطاعت اس طرح کا نہیں ہے، نان سسٹم ہے، ابھی جو امیدوار وہ انتخابی میدان سے جا رہے ہیں تو وہ اس کا جواب خود دیں گے۔ تو ابھی بھی جو صورتحال اوپر سے ہوئی ہے تو نیچے لیول پہ اس کو مانی نہیں جا رہی ہے۔ دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ ہی جو جہاں پہ یہ جو انہوں نے الیکشن لڑا پیپلز پارٹی کے احتیاط سے، یہ مسلم لیگ کو نون کو نقصان ہوا۔ دیکھیں نا، ہماری پارٹی کتنے کینڈیڈیٹ تھی، ان میں سے 3 جیتے۔ ہماری پارٹی پیپلز پارٹی نے، جن کا پیپلز پارٹی کا جو ٹکٹ ہولڈر ہیں، سابق صدر ہیں، وہ 3000 ووٹ لیتے ہیں، تو وہ ہم سے آگے نکل گئے، ہم 6000 6500 7000 ووٹ لیتے ہیں، ہم پیچھے چلے گئے۔ تو پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوا، ہمیں نقصان ہوا۔ ہمیں یہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہمیں 22 جو وارڈیں ہیں ان میں ہمیں اپنے اپنے کینڈیڈیٹ دینے چاہیے تھے، جہاں بھی تک بھی ہمیں کینڈیڈیٹ دینے چاہیے، جتنے ووٹ لیتا وہ کینڈیڈیٹ ہمارا ہونا چاہیے۔ راشد صاحب، یہ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ 2 جماعتی جو اتحاد ہے وہ تھوڑا نسبتاً کامیابی رہتا ہے، یہ 3 جماعتی اتحاد جو ابھی اس کا اعلان کیا گیا ہے باضابطہ طور پر، یہ کہاں تک چلے گا؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی سے تو پہلے بھی مسلم کانفرنس کے دور میں، جب ہم مسلم کانفرنس فارورڈ گروپ میں تھے تو ان کا ہمارا ساتھ چلا، جس میں سردار یعقوب صاحب وزیر اعظم رہے، پھر راجہ فاروق عبدالر صاحب وزیر اعظم رہے اسی اسمبلی میں، تو اچھا چلا۔ تو جہاں تک جموں کشمیر پیپلز پارٹی کی ہے، ان کے ساتھ بھی ہم نے 2 الیکشن لڑے ہیں۔ خالد ابراہیم صاحب جو انہوں نے ہمارے کارکنوں کا ہمارا خیال رکھا، میں یہ بھی میرے خیال میں کوئی اپنے وعدے سے اوپر نیچے نہیں جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے ایک سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، جموں کشمیر پارٹی کے وہ سربراہ بھی ہیں، یہاں کے منتخب ایم ایل اے بھی ہیں، تو میرے خیال میں یہ اطاعت چلے گا۔ راشد صاحب، یہاں پہ ایک آزاد امیدوار بھی اپنا ایک گروپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں ان کی بھی تعداد اطاعت ہو رہے ہیں 5 ہے، لیکن 4 کی صورت میں دیکھنے کو ملی ہے، وہ سامنے آئی بھی ہے۔ تو ابھی اس کے جو کل کی خبر ہوئی ہے اس کے بعد آزاد امیدواروں کا ذرائع سے ہمیں معلوم ہوا کہ آج پھر ان کا ایک جگہ میٹنگ ہوئی اور وہ 2-2.5 گھنٹے میٹنگ جاری رہی۔ اس میٹنگ کے بعد انہوں نے بھی ورک کرنا شروع کر دیا۔ 3 جماعتیں ہیں، ان میں کہ وہ ان کے اندر ہی ورک کریں گے؟ نا وہ 5 تو آزاد امیدوار ہیں، جو 4 کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ہیں بھی ہیں، تو وہ بھی مضبوط ہیں۔ دیکھیں، ان کے ساتھ پی ٹی آئی بھی مل سکتی ہے، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی مل سکتے ہیں، 5 اور 3 وہ 8 ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو کونسلر صاحبان ہیں، یہ اپنے پارٹی کے پابند کہاں تک رہتے، کیا کرتے ہیں، یہ اس میں اور ان میں فیصلہ ہو جائے گا یہ چند دنوں میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کے اندر بھی کچھ چیزیں اس سے سامنے آ رہی ہیں کہ وہ بھی اس طرح خوش نہیں ہیں اس فیصلے پہ۔ تو ایک تو مسلم لیگ نون کے تو ہم نے بیان کر لی ہے، تو اس صورتحال میں جو آئندہ جو 1-2 روز میں وہ بھی سارے صورتحال واضح ہو جائے گی۔ تو اگر عملاً طور پہ یہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی کو یہ نقصان ہی نظر آ رہا ہے اس اتحاد کا؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نقصان ہوگا۔ ظاہر ہے پارٹی کے، دیکھیں، جو پارٹی کے کارکن ہوں گے، جو پارٹی میں رہنا چاہتے ہوں گے، وہ پارٹی کا فیصلہ قبول کریں گے، وہ چاہے پیپلز پارٹی ہے چاہے مسلم لیگ نون ہے۔ ہاں، وہ لوگ اگر جو پارٹی میں نہیں رہنا چاہتے ہیں، وہ کوئی اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ اور فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے پارٹی کے فیصلے کو قبول نہ کریں گے، تو وہ زیادہ تر پارٹی فیصلے کو ہی قبول کریں گے۔ راشد صاحب، اگر ان کیس کوئی یہ پارٹی فیصلے کو نہیں کرتے، چاہے پاکستان مسلم لیگ ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے، تو اس کے بعد پارٹی ان کے خلاف کیا کارروائی؟ دیکھیں، جو پارٹی ٹکٹ، جن کو پارٹی ٹکٹ ملے ہوئے ہیں یا یہاں کے جو ذمہ داران ہیں، وہ ان کو شوکاز نوٹس جاری کرے گی۔ وہ پارٹی ڈسپلن کے خلاف ورزی جنہوں نے جو کی ہوگی وہ ان کو
शोकास नोटिस जारी करेगी। और यहाँ 2011 में एतवाद हुआ, हम उस वक़्त मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए दिन रात लगे हुए थे कि जी पार्टी को टिकट होना चाहिए, हमारी पार्टी नई पार्टी बनी है और ये फैले फूल। तो यहाँ उस वक़्त भी ये चंद लोग थे जो एतवाद कराने चाह रहे थे जेकेपीपी के साथ, और उन्होंने कराया। उस वक़्त पार्टी के फायदे की बात। 2016 में भी इन लोगों ने एतवाद कराया। आज अगर पार्टी ने फैसला किया है जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के साथ, तो फिर ये पार्टी फैसले को कबूल करना चाहिए। तो उस वक्त पार्टी तो नहीं चाह रही थी ना, जो हमारी मरकजी पार्टी नहीं चाह रही थी, यहाँ के चंद लोग थे जो पार्टी का जम्मू कश्मीर के साथ एतवाद कराना चाहते हैं। मैं जाती खुद हम ये चाहते थे कि हमारे पार्टी का कैंडिडेट हो। हमारी पार्टी 2010 के एंड में बनी है और ये फैले फूले। तो उस वक्त इन्होंने ज़बा कराया हमें 16 में 11 में। तो आज क्या है, आज तो हमारी पार्टी है माशाल्लाह, हमने हुकूमत भी की हुई है, हमने 32 सीटें भी ली। फिर ठीक है, बहरान आता रहता है पार्टी पे, बड़ी पार्टियों पे आता रहता है, ऐसी कोई मसला नहीं है, ये कोई मसला नहीं। राशिद साहब, इस जो इत्तेहाद कल हुआ, ये 3 जमाती जो इत्तेहाद हुआ, इस हवाले से ये भी आम तासर ये आम किया जा रहा है, सामने लाया जा रहा है कि इसके बाद जो अगला जो काम होगा वो हुकूमत को गिराने वाला काम होगा। तो इसी नुक्ते पे ये इत्तेहाद भी हुआ और इस तरह का भी हुआ, और उसके बाद जो मुश्तरका तौर पे वो तहरीक अदम लाई जाएगी। तो ये कहाँ तक ये हकीकत है? जी, ये भी हकीकत है। ज़ाहिर है पार्टी देखे ना, ये उन्होंने जो कायदीन है, जो तीनों पार्टियों के कायदीन हैं, उन्होंने बैठ के मशावरत करके तो कुछ फ़ैसला किया। ज़ाहिर है ये एक बड़े वसी तर मफाद के लिए फ़ैसला किया, ये अदम एतमाद के लिए भी किया, ये आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है, आने वाली सियासत है, उस पर भी जो किया। क्योंकि देखें ना, तहरीक इंसाफ से आज रावला कोट के हल्का ही ले लें, क्या काम हो गया। 1.5 साल से हमारे इस हल्के में हमारे रावला कोट में बात करें कि इस बल्दिया में क्या काम हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। सवाए रुसवाई के लोगों ने वोट दिए और कुछ भी ना मिला। ये वज़ीर आज़म साहब हमारे इसी ज़िले के हैं। यहाँ इस ज़िले से पहले भी एक वज़ीर आज़म गुजरे, मैंने उस वक्त भी स्टेटमेंट दी कि ये रावला कोट को हिंदुस्तान ना समझ। तो ये जो साहब हैं, इन्होंने भी रावला कोट के लिए कुछ दौरा नहीं किया। ये हेडक्वार्टर है रावला कोट, पुंछ डिवीजन का हेडक्वार्टर है, इसके लिए किसी ने कोई काम नहीं किया स्वाय राजा फारूक अब्दुल के, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके ये जो उस वक्त जो हमारे प्रोजेक्ट थे वो कंप्लीट कराए। रश्ता, आखिरी जो सवाल आपसे हम लेंगे, हमारे नाजरीन को आप रावला कोट की बेहतरी, रावला कोट के मसाइल की हल और रावला कोट को एक बड़ी बेहतरीन पिक्चर जो देखने के लिए जो आप अपने हमारे जो नाजरीन हैं उनके सामने अपना मैसेज देंगे। जी, रावला कोट के मैं समझता हूँ कि जो नौजवान हैं वो बाहर निकलें। ये यहाँ पे बहुत मसाइल हैं, आए रोज़ देखें रावला कोट के अंदर हमारे नौजवान मोटरसाइकिलों के एक्सीडेंट होके मौतें हो रही हैं। यहाँ जो इंतज़ामी मामलात हैं इनको बेहतर करने के ये सब काम नौजवानों का है। वो बाहर निकलें, आएँ, हम सब मिल के अपने रावला कोट के बेहतरी के लिए, शहर के बेहतरी के लिए हम कुछ कर सकते हैं। ये हमारे अंदर हर जो नौजवान है, जो जितने भी लोग हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, ये उनमें सलाहियत मौजूद है। लेकिन पता नहीं क्या हो गया है हमारे नौजवानों को, वो बेहिसी हो गई है। कोई गाइडलाइन नहीं देने वाला है, क्योंकि हमारे अपने लोगों के मफादात हैं, वो नौजवानों को कोई गाइडलाइन नहीं दे रहे हैं। वरना निकलें, रावला कोट का नक्शा बदल सकता है, लेकिन ये लोग ही करते हैं। देखें, मैं आप एक मिसाल देता हूँ, ये फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ है, तो जिस दिन ये जापान का मैच होता था तो पूरा स्टेडियम खाली होता था, तो पूरे वो जापान के जो तमाशाई थे वो सफाई करके जाते थे। ये मिसाल उन्होंने कायम की है कि ये देखें ना कि ये हम वो कौम बनिए, हम कौम बने, हम कौम बनेंगे तो कुछ अपना हासिल करेंगे, नहीं तो नहीं। जी नाजरीन, रावला कोट का जो मौसम सर्द ज़रूर है, लेकिन इसमें सियासी अगर मोल की बात की जाए तो सियासी जो मोल है इंतहाई गर्म है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे राशिद अनीस साहब, जो गुफ्तगू कर रहे थे, जो सियासी हवाले से भी कर रहे थे, और 3 जो जमाती जो इत्तेहाद है इस पे भी इज़हार ख्याल कर रहे थे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।